Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. This is Alok Dwivedi. So today we'll discuss about these topics which are mentioned on the screen, like law of minimum, soil profile, and horizon at last. So these three topics we will cover in this session. So अब हम यहाँ से हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे. चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मिनिमम के बारे में कि लॉ ऑफ मिनिमम क्या होता है. देखिए वॉन लीबिग 1840 में लॉ ऑफ मिनिमम के बारे में बताते हैं. ये कहते हैं कि अगर किसी एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट या किसी एक एसेंशियल मिनरल की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, वो इन्होंने बताया कि बाय द डेफिशिएंसी और द एब्सेंस ऑफ वन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑल द अदर बीइंग प्रेजेंट, यानी कि एक के ना होने पर, ठीक है, और बाकी सभी एसेंशियल एलिमेंट्स या यूं कहें कि मिनरल्स के होने पर हम सॉइल को बैरन कह देते हैं. किनके लिए? सॉइल को कैसे रेंडर कर दिया जाता है? बैरन टर्म दे दिया जाता है. ठीक है, क्यों और किसके लिए दे दिया जाता है? टू दोज क्रॉप्स टू द लाइफ ऑफ विच दैट वन कॉन्स्टिट्यूएंट इज एसेंशियल. यानी कि देखो, अगर मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और प्रोजेक्ट में आपका जो हेड है, हम्म, या फॉर सपोज हेड नहीं तो कोई भी एक मेंबर जो किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है और आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो अगर वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाए तो उस चीज़ को इफेक्टिवली जो वो समझा सकता था, अब वो कोई और अगला व्यक्ति उस इफेक्टिवनेस के साथ उसको समझा नहीं सकता. तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर किसी इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की या मिनरल की एब्सेंस हो जाएगी तो जो क्रॉप हम वहाँ पर उगाने वाले थे, जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बिना, जो उस पर्टिकुलर मिनरल के बिना नहीं अच्छे से उग सकती है, तो उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वो लैंड बैरन कहलाएगी. अब आप समझ गए होंगे कि वॉन लिविग ने क्या कहा है. यानी कि देखो, इसको मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में यहाँ पर बताया भी है. यहाँ बस एक ही चीज़ की कमी रह गई, वरना लाइफ सेट थी प्लांट्स, यानी कि एक ही चीज़ की कमी रहेगी वरना लाइफ सेट थी. ठीक है. द लेवल ऑफ प्लांट प्रोडक्शन कैन बी ग्रेटर देन दैट अलाउड बाय द मोस्ट लिमिटिंग ऑफ द एसेंशियल प्लांट ग्रोथ फैक्टर. कह रहे हैं कि जो लेवल है प्लांट प्रोडक्शन का वो ज़्यादा हो सकता था. ठीक है. कैन बी ग्रेटर देन दैट अलाउड बाय द मोस्ट लिमिटिंग ऑफ द एसेंशियल प्लांट ग्रोथ फैक्टर. यानी कि वो जो मोस्ट लिमिटिंग जो एसेंशियल प्लांट ग्रोथ फैक्टर है, अगर उसने अलाउ किया होता, अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट होता, तो इट माइट बी कि दैट आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है ना. अदरवाइज वो आपको बैनर लैंड की तरह प्रोडक्शन यानी कि यील्ड आपको प्रोड्यूस करेगी. तो ये चीज़ आप समझ गए हैं लॉ ऑफ मिनिमम में. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में. देखिए इसमें क्या है कि अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल थ्रू ऑल इट्स हॉरिजॉन्स एंड एक्सटेंडिंग इनटू अ पैरेंट मटेरियल एंड द इंडिविजुअल लेयर्स आर रिगार्डेड एज हॉरिजॉन. सॉइल प्रोफाइल किसको बोलते हैं? जब एक वर्टिकल सेक्शन हम सॉइल का कट कर लेते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी लेयर्स दिखती हैं. ठीक है. वो जो बहुत सारी लेयर्स दिखती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. ठीक है. ऊपर से लेके पैरेंट मटेरियल तक की, यानी कि जहाँ तक आपको एकदम पत्थर ना मिल जाए, हार्ड और सीमेंटेड बेडरॉक में मिल जाए, तो वहाँ तक आपका पूरा सॉइल प्रोफाइल कहलाता है. और इंडिविजुअली हर लेयर को एक नाम दिया गया है. तो ये हॉरिजॉन्स बेसिकली क्या है कि दीज हॉरिजॉन्स अबव द पैरेंट मटेरियल आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज सोलम. तो इन हॉरिजॉन्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पैरेंट मटेरियल के ऊपर की जो लेयर्स हैं, जो हॉरिजॉन्स हैं, इनको हम कलेक्टिवली सोलम बोलते हैं. सोलम का मतलब होता है सॉइल. क्या होता है? सॉइल. आमतौर पर तो आप ये कहते हैं ना कि भाई मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, कोई ये तो नहीं कहता ना कि आज हम ए ओ हॉरिजॉन की खुदाई कर रहे हैं, ए हॉरिजॉन की खुदाई कर रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं कहता ना. सब ये कहते हैं कि मिट्टी खोदी जा रही है ना. अगर खुदाई होती है तो क्या बोलते हैं? मिट्टी खोदी जा रही है. तो बेसिकली सोलम, उसी चीज़ को डिफाइन बोला गया है कि सोलम यानी कि सॉइल को जो है कलेक्टिवली इन पूरे हॉरिजॉन्स को हम सॉइल बोल देते हैं या सोलम बोल देते हैं. हॉरिजॉन्स कौन कौन से हैं यहाँ पर देखे गए? लेयर कौन कौन सी सॉइल में आपको मिलती है? सबसे पहले ओ मिलती है, फिर ए, ई, बी एंड सी, यानी ओ ए बी सी. ठीक है, इस तरीके से मिलती हैं. और इन हॉरिजॉन्स के कॉम्बिनेशंस को, ऑल दीज होराइजन्स इन कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड मास्टर हॉरिजॉन्स. इन सभी हॉरिजॉन्स को अगर मिला दें हम तो मास्टर हॉरिजॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मास्टर हॉरिजॉन बोलते हैं. अब आप इस डायग्राम में आप देख लो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि सॉइल हॉरिजॉन्स हम किसकी बात कर रहे हैं. देखो ये जो पहली यहाँ से यहाँ तक जो आपको लेयर मिल रही है, ये वाली, ये ओ हॉरिजॉन है, यानी कि इसे आप ऑर्गेनिक लेयर या ह्यूमस वाली लेयर बोलते हो. इसके बाद ये जो थोड़ा सा हल्की है कलर में, ये ए हॉरिजॉन है जो कि टॉप सॉइल है, मिनरल के साथ इसमें ह्यूमस मिलता है. इसके नीचे आती है लाइटर थोड़ा सा, ये ई है, इल्यूविएशन लेयर. तो इसके बाद फिर बी है, फिर सी है, फिर आर है, बेडरॉक. ठीक है. तो इस तरीके से इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देखो ओ हॉरिजॉन क्या कहलाता है, किसको कहते हैं? ओ हॉरिजॉन लेयर में क्या खास बात है? ऑर्गेनिक हॉरिजॉन्स हैव अबव द मिनरल सॉइल अकरिंग कॉमनली इन द फॉरेस्ट एरियाज. तो ये जो ऑर्गेनिक हॉरिजॉन्स होते हैं ये मिनरल सॉइल के ऊपर होते हैं.
ज़्यादातर ये आपको फॉरेस्ट एरियाज में ज़्यादा प्रेवलेंट है, वहाँ ज़्यादा दिखेंगे आपको, वहाँ ज़्यादा आकर होते हैं। इन हॉरिजॉन्स को हम विजिबल इन द ओरिजिन, ये अच्छा पूछा जाएगा कि वो हॉरिजॉन कहाँ पर विजिबल है, तो वर्जिन सॉइल में आपको ये दिखता है वो हॉरिजॉन, या फिर जो है यूँ कह सकते हैं आप कि ऐसी सॉइल में जहाँ पर कभी कोई कल्टीवेशन ना किया गया हो, उसी को हम बेसिकली वर्जिन सॉइल बोलते हैं, ठीक है, जिसको पहले कभी कल्टीवेट नहीं किया। ये देखो मैंने यहाँ पर बताया भी है आपको कि सॉइल दैट हैज़ नॉट बीन कल्टीवेटेड बिफोर इज कॉल्ड वर्जिन सॉइल। ऐसी सॉइल जिसको कभी पहले कल्टीवेट ना किया गया हो, वो वर्जिन सॉइल होती है, तो वहाँ आपको हॉरिजॉन इजीली दिख जाएगा। और कहाँ पर एब्सेंट होता है, ये अरेबल सॉइल्स में एब्सेंट होता है, यानी कि एनी लैंड कैपेबल ऑफ बीइंग प्लॉड एंड यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स, यानी कि ऐसी भी लैंड जहाँ पर जिसको प्लॉ किया गया है या फिर क्रॉप्स जिस पर ग्रो की गई हैं, तो अरेबल लैंड में ये आपको एब्सेंट मिलेगी वो हॉरिजॉन। देख ही चुके हो आप इसमें, है ना, वो हॉरिजॉन ये है। अब ए हॉरिजॉन क्या होता है, अब आप ये समझ लो। देखो टॉप मोस्ट मिनरल जो हॉरिजॉन है, यानी कि टॉप मोस्ट लेयर जिसमें मिनरल आपको मिलता है, मिनरल्स के हॉरिजॉन को आप ए हॉरिजॉन बोलते हो। इसमें स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर होता है ह्यूमिफाइड ऑर्गेनिक मैटर का मिनरल्स के साथ, थोड़ा सा डार्कर कलर की होती है लोअर हॉरिजॉन के कंपैरिजन में, जैसे कि आप इधर देख लो, है ना, ए लोअर हॉरिजॉन्स के कंपैरिजन में ए जो हॉरिजॉन है आपको थोड़ा डार्कर मिलेगा। ठीक है, इस हॉरिजॉन में को क्या है, दिस हॉरिजॉन इज आल्सो नोन एज द जोन इन विच द बायोलॉजिकल एक्टिविटी occurs। और इसी जोन में क्या होता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज अगर होती हैं, यानी कि जो भी आपका डिकम्पोजिशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी आपकी ए हॉरिजॉन में कंप्लीट होती है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए क्रिस्टल। ठीक, अब बात करेंगे ए बी स्लैश सी बी हॉरिजॉन की। ये क्या होता है, ये ट्रांजिशन लेयर होती है ए और बी हॉरिजॉन्स, ए एंड बी हॉरिजॉन के बीच में, जिसमें प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टीज होती हैं मोर नियरली लाइक दोज ऑफ ए और ई की तरह होती हैं देन अंडरलाइंग बी, फॉर्मल कॉल्ड ए3 हम बोल देते हैं उसको। समटाइम्स से कभी कभी एब्सेंट भी होती है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हर सॉइल में ए बी और ई बी ट्रांजिशन लेयर आपको मिलेगी ये हॉरिजॉन, बट किसी किसी सॉइल्स में ऐसा होता है कि ए और बी जो आपकी लेयर है, यानी कि ये वाली ए और बी, इसके बीच में आपको मिल जाए ए ई या फिर ई बी मिल जाए, यही ये ए बी और ई बी मिल जाए, ऐसा होता है कभी कभी किसी किसी सॉइल्स में, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है। एक तरीके से ट्रांजिशन लेयर आप ये समझो यहाँ पर। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं मोर नियरली जो है वो या ए या फिर ई की जो है प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं इस ट्रांजिशन लेयर में। बी हॉरिजॉन की बात करें तो हॉरिजॉन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन इल्यूविएशन ऑफ मटेरियल्स सच एज Fe and Al oxides and silicates clays alluvial horizon and also CO3 CO4, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट एंड अदर सॉल्ट्स इन एरिड जोन्स। अब समझो भाई, यहाँ पे आओ बात। मैं हाँ, देखो ये है बी हॉरिजॉन आपका, यानी कि डिपॉजिटेड मिनरल्स और मेटल सॉल्ट यहाँ पर आपको मिलते हैं सब सॉइल में। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होता है किसका, किन मटेरियल्स का होता है यहाँ पर, जैसे Fe का होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स का है, सिलिकेट क्लेस का है। ठीक है, कैल्शियम, ये देखो लिखा है ना यहाँ पर कि डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट्स, तो यहाँ पर आपको ये CSO3 और CSO4 का एंड सॉल्ट्स का आपको जो है एरिड जोन्स में इनका डिपोजिशन मिलता है बी हॉरिजॉन के में सॉइल्स के। और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो होता है वो जनरली हायर होता है दैन दैट ऑफ ई, यानी ई से जो है जो ऑर्गेनिक मैटर है वो यहाँ पर आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, कहाँ पर, बी हॉरिजॉन में, समझ गए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सी हॉरिजॉन की। देखो कंफ्यूज नहीं होना बॉस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ह्यूमस की अगर बात करें, ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, तो ह्यूमस सबसे ज़्यादा जो है आपका ओ हॉरिजॉन में है, फिर ए हॉरिजॉन में पाया जाएगा। नीचे जो आपकी ई है, यानी कि ई यानी एलिवेशन लेयर आपकी जो है, और बी यानी कि सबसॉइल है, यहाँ पर मिनरल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। ई तक आपको ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है देखो आप इस डायग्राम में, और लेकिन देखो बी के बाद, बी में देखो नहीं मिल रहा, डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट्स मिल रहा है, और ह्यूमस ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर की बात सिर्फ ओ ए ई तक हो रही है। ठीक है ना, फिर आपके ऑर्गेनिक मैटर यहाँ से समापन है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर रेसिड्यूज मिल जाए तो अलग बात है, बट उतना खास नहीं। ठीक, बात करेंगे सी हॉरिजॉन की, यानी कि लगभग आप एंड पे आ गए हो, पैरेंट रॉक पे आ गए हो। ये क्या होता है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल अंडरलाइंग द सोलम ए एंड बी जोन ऑफ लीस्ट वेदरिंग accumulation of calcium magnesium carbonates cementation sometimes high bulk density when a virgin soil is put under the cultivation the upper horizon becomes the furrow slice a mineral horizon excluding strongly cemented and hard bedrock no signs of soil formation would be available। क्या समझे आप इस चीज से, यानी कि ये जो सी है ये बेसिकली पैरेंट रॉक है, यानी यहाँ पर आपको अनवेदर्ड पैरेंट रॉक और पार्शली जो आपकी वेदर्ड रॉक है ये आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर एकदम चट्टान टाइप की सीमेंटेड मिलेंगी आपको, अनवेदर्ड पैरेंट रॉक मिलेगी, यहाँ पर कोई आपको जो है ऑर्गेनिक मैटर का दूर दूर तक कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा आपको यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है स्ट्रॉन्गली सीमेंटेड एंड हार्ड बेड रॉक। ठीक है, तो ये आपके सी हॉरिजॉन हो गए, सी फॉर सीमेंटेड हॉरिजॉन, ऐसा आप याद रख सकते हो। ई और ए टू हॉरिजॉन क्या होता है ये भी आप देख लो। हॉरिजॉन ऑफ मैक्सिमम एलोविएशन ऑफ क्ले, यानी कि जहाँ पर मैक्सिमम एलोविएशन होता है किसका,
क्ले का, Fe फॉर आयरन, Al फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का, एंड करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ रेजिस्टेंट मिनरल सच एज क्वार्ट्ज एंड सैंड। एंड क्वार्ट्ज की बात करें तो सैंड में, ठीक है। तो इन मिनरल्स का जब एलिवेशन होता है, मैक्सिमम एलिवेशन होता है और डिपॉजिट हो जाते हैं कहीं पर जाकर, कि कहीं पर जाकर मतलब किस हॉरिजॉन में, ई और A2 हॉरिजॉन में। तो ये इसकी खास बात है कि आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्ले का जो कंसंट्रेशन है वो आपको ई हॉरिजॉन और A2 हॉरिजॉन में मिलता है। यहाँ पर जाके ये रुक जाते हैं अपर लेयर ऑफ सॉइल से इल्यूविएट होकर। अब इल्यूविएशन का मतलब क्या होता है आप लोग को मैंने पहले बताया था, लेकिन फिर भी आप देख लो यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड मटेरियल विद इन द सॉइल बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन द रेनफॉल एक्सीड्स इवेपोरेशन इज कॉल्ड इल्यूविएशन। यानी कि इवेपोरेशन से ज़्यादा जब बारिश होने लगती है तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होने लगता है डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड, डिसॉल्व या फिर यूँ कहें कि डिसॉल्व होकर कुछ मिनरल्स कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ सस्पेंडेड रहते हैं वाटर में, वाटर के साथ, और उनका मूवमेंट होता है वाटर के साथ लेयर टू द डाउनवर्ड ऑफ लेयर, ठीक है। डाउनवर्ड की तरफ जो है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसकी वजह से, रेनफॉल की वजह से। उसी को हम एलोविएशन बोलते हैं। और वो जाकर कहाँ रुक जाते हैं, ई और A2 हॉरिजॉन में रुक जाते हैं। तो यहाँ पर बात होगी क्ले, Fe एंड Al ऑक्साइड्स जो है इनका कंसंट्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सारे हॉरिजॉन्स पढ़ लिए हैं, लॉ ऑफ मिनिमम पढ़ा हम लोगों ने, और क्या पढ़ा हम लोगों ने, सॉइल प्रोफाइल के बारे में देखा कि सोलम क्या होता है, मास्टर होराइजन किसको बोलेंगे, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं, और सभी लगभग सभी होराइजन्स के बारे में समझा। सीरीज क्या रहेगा, OABC का सीरीज रहेगा होराइजन्स में, ये चीज़ें हम लोगों ने समझी। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और सोशल मीडिया हैंडल से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसके लिंक्स मिल जाएंगे। और कोई फर्दर अगर डाउट रहता है कैरियर रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे वहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक वहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे जो बहुत जल्द ही। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।